राधे राधे कृष्ण भक्तों। तो आज हम सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से वरुथनी एकादशी कब है और वरुथनी एकादशी के दिन हम अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करें। तो हमने सबसे पहले अपने ठाकुर जी को जैसे सुबह सवेरे डेली हम जगाते हैं वैसे ही हमने अपने ठाकुर जी को जगा लिया है और इतने में मेरे ठाकुर जी को दूध का भोग देती हूँ। दूध ग्रहण करते हैं, इतने मैं स्नान की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मैंने पात्र ले लिया अपने ठाकुर जी का। आप वीडियो में देखते होंगे मैं डेली इसी पात्र में स्नान करवाती हूँ। और आप सातिया भी बना सकते हो और फूलों का भी आसन दे सकते हो। तो मैं ये फूलों का आसन दे रही हूँ और साथ में ये तुलसी पत्ता विराजमान करती हूँ। तो ये हम अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा में डेली हमने करना चाहिए। तो उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं। और सबसे पहले मेरे ठाकुर जी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को वरुथनी एकादशी की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और वरुथनी एकादशी के दिन आप चंदन से भी स्नान करवा सकते हो और चंदन सेवा तो हमने अभी डेली कर देनी चाहिए अपने ठाकुर जी की, क्योंकि अभी वैशाख का महीना लग गया। वैशाख का महीना हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय होता है। और अगर जो आप चंदन सेवा पूरे शरीर पे नहीं देते हो तो माथे पे और तिलक तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम आ गया है। तो गर्मी के टाइम में तो और चंदन से स्नान नहीं करवाओ एकादशी के दिन तो मेरी तरह आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हो। ये पंचामृत 5 चीज़ों से मिक्स होके बनता है, दही, दूध, शहद, शक्कर और गंगा जल, यमुना जल, गंगा जल नहीं सॉरी यमुना जल। तो इन 5 चीज़ों से मिक्स होकर हमारा ये पंचामृत बन के तैयार होता है। और चाहिए आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन ये 5 चीज़ ज़रूरी होती है। तो इस प्रकार हम अपने ठाकुर जी को, मेरे पास ये छोटे छोटे लाला हैं 3, तो तीनों की बड़े भी है मेरे पास, लेकिन मैं सेवा पूजा इनकी ही ज़्यादा दिखाती हूँ आपको। बड़े वाले को मैं पहले ही स्नान करवा देती हूँ। और इस प्रकार हम अपने ठाकुर जी की पंचामृत स्नान करवाएंगे। तो मैं अभी स्नान करवा लेती हूँ। और पंचामृत से 2 फायदे हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी खुश भी हो जाते हैं स्नान करने के बाद, और हमारे ठाकुर जी चमकते भी रहते हैं। और पंचामृत से स्नान करके खुश किस लिए होते हैं, ये धीरे धीरे चाटते भी रहते हैं और स्नान भी करते रहते हैं। तो अपने छोटे से ठाकुर जी की छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमें अच्छी खुशी और अच्छा फल मिले। सबसे ज़्यादा देखो, ठाकुर जी की सेवा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सरल पूजा, बहुत सेवा, बहुत आसान तरीके से होती है। और हमारे ठाकुर जी चमकते रहते हैं। मैं मेरे ठाकुर जी पे कोई भी केमिकल यूज नहीं करती हूँ। मेरे ठाकुर जी को मैं दूसरे तीसरे दिन पंचामृत से स्नान कराती हूँ। मेरे ठाकुर जी चमकते रहते हैं। अगर जो आपकी सामर्थ्य है तो इसी प्रकार आप दूसरे तीसरे दिन अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करवा सकते हो। ये देखो, अभी आप भी करो। सबसे पहले मेरे ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शन, इनका स्नान श्रृंगार सब हो गया है। और अभी हम दे देते हैं इनको इत्र सेवा, क्योंकि गर्मी के टाइम में इत्र सेवा बहुत जरूरी होती है। ये मैं मालिश वाला इत्र अलग रखती हूँ और मंदिर में स्प्रे करने वाला इत्र अलग रखती हूँ। ये मेरा बहुत तासीर का ठंडा इत्र है, आप देख सकते हो। और मेरे ठाकुर जी महकते रहते हैं। इत्र मैंने पहले इसलिए लगाया है क्योंकि फिर भोग में चला जाएगा। अभी हम अपने ठाकुर जी का लगाते हैं भोग। तो ये हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार सेवा, भोग सेवा, पूजा सेवा सभी हो चुकी है। और अप्रैल महीने में वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा ये सब मैं आपको बताती हूँ। वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 13 अप्रैल दिन सोमवार को, और पारण है 14 अप्रैल दिन मंगलवार को। और पारण का समय है 6:54 से लेके और 8:31 के बीच में किया जाएगा। देखो, हमने पारण एकादशी का बिल्कुल समय से करना चाहिए। अगर जो जितना महत्वपूर्ण व्रत है इतना ही महत्वपूर्ण हमारा पारण समय है। अगर जो हमने पारण समय से नहीं किया तो हमने संपूर्ण फल नहीं मिलता है व्रत का। तो वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।